वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमागत संख्याओं पर के सवाल को हल करेंगे। यानी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। देखिए, जो संख्याएं एक एक के क्रम से आगे बढ़े उसे ही क्रमागत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा बोल देगा कि 100, 101, 102, 103। कोई पूछेगा कि बताइए क्रमागत संख्याएं हैं, तो हाँ है, क्योंकि एक एक के क्रम से क्या हुआ है, आगे बढ़ा है। बट इसी चीज़ को हम कह देंगे क्या कि 102, 104, 106, 108। कोई पूछ देगा क्रमागत संख्या है, तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक एक के क्रम से आगे नहीं बढ़ा है। हमारा क्रमागत संख्या होने के लिए एक एक के क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। समझ आया? कि मैंने 10 के बाद कोई कहेगा कि 10 कोई क्रमागत संख्या है, मान लीजिए कि आपको कोई कह देगा कि एक 10 क्रमागत संख्या है, तो अगला क्रमागत संख्या बताइए तो क्या होगा, 11 हो सकता है। कोई पूछ देगा कि 11 के बाद बताइए तो 12 हो सकता है, क्योंकि एक एक के क्रम से बढ़ना चाहिए। क्रमागत संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या जो एक एक के क्रम से आगे बढ़े, ठीक, उसे ही क्रमागत संख्या बोलेंगे। बल्कि 2, 3, 4 के क्रम से आगे बढ़ता है तो क्रमागत संख्या नहीं है। समझ आया? और जैसे कि हम मान लीजिए कि कोई बोल देगा कि हमारा बताइए कि यहाँ पे 201 क्या है, क्रमागत संख्या है। 200 क्या है, एक क्रमागत संख्या है। तो इसके अगले पद को आप बताइए, तो क्या बताएंगे, 201। कोई पूछ देगा कि 3 पद बताइए, 202, 203। बस 1, 2, 3 पद बता दिए इसके आगे क्रम से। तो इसी प्रकार हम लोग को कभी भी याद रखिएगा कि कोई भी क्रमागत संख्या होने के लिए एक एक के क्रम से बढ़ना चाहिए। तो सेम हम लोग इसी प्रकार, हम मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे 200 बताए, हम कह देंगे कि कोई क्रमागत संख्या x है, x, तो अगले क्रमागत संख्या बताइए, तो अगला क्या होगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्रम से तो एक इसमें जुड़ जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग को 200 से 201 आने में कितना ऐड हुआ है बताइए। हम लोग को यहाँ समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि 200 कोई संख्या है, हम लोग को 201 आए हैं, तो 200 में कितना ऐड किए हैं, +1 ऐड किए हैं, तभी तो 201 आए। फिर मान लीजिए कि 201 से 202 आने में कितना हुआ है, हम लोग का 1 ऐड हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोग को मान लीजिए कोई पहला संख्या x है क्रमागत, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि हम लोग को तीसरा बोलेगा तो x प्लस क्या हो जाएगा, एक इसमें और ऐड कर दीजिए, तो एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 1, 2, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग को अगला और बताना होगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक और इसमें ऐड करेंगे। तो हम लोग को अगला जस्ट बढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्रमागत संख्या में एक एक ऐड करते हैं। यानी 200 यहाँ पर 2 हैं, तो 3 लाने के लिए एक ऐड करेंगे तो 203 आ जाएगा। तो हम लोग को अगला जस्ट आगे बढ़ने के लिए हम लोग कितना ऐड करना पड़ता है, एक ऐड करना पड़ता है क्रमागत संख्या लेने के लिए, ठीक। तो अब हम लोग को बताइए कि मान लीजिए कि यहाँ पे समझिए एक और चीज़ को, कि मान लीजिए कि हमारा क्रमागत संख्या कोई एक पहला y है, तो दूसरा क्या हो जाएगी, पहला मान लीजिए कि y है तो दूसरा y + 1 हो जाएगी, तीसरा क्या हो जाएगी, y + 2 हो जाएगी, वहाँ y + 1 हो जाएगा, ठीक। चौथा क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। अब उसके बाद से y + 4 हो जाएगी, y प्लस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग को क्रमागत संख्या हो तो y प्लस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार होता है। अब इसमें हम लोग को एक चीज़ और समझना होता है, जानते हो क्या, एक बोलता है कि सम क्रमागत संख्या मानिए, एक बोलता है कि विषम क्रमागत संख्या बताइए। तो y क्या हिसाब से मान करके कैसे बताएंगे, तो देखिए हम लोग को सम क्रमागत संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का 200 क्या है, सम है, 202 सम है, 204 सम हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसमें कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या है सम होगी, कौन सी विषम होगी। तो याद रखिएगा कि जिसमें जैसे इसमें पहला में 1 जुड़ा है, 1 विषम होता है कि सम होता है, विषम होता है। 3 क्या होता है, विषम होता है। 6, 5 क्या होता है, विषम होता है। तो ये तीनों जो हम लोग का रेड वाला नोट किए हैं, ये तीनों क्या हो जाएगी, विषम क्रमागत हो जाएगी, और वो क्रम से हो जाएगी। क्रमागत मतलब क्रम से होना है, अब विषम मतलब कि विषम क्रमागत हो जाएगी। तो जिसमें विषम संख्याओं को ऐड किया रहेगा तो विषम क्रमागत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये वाला सम हो जाएगी, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। मान लीजिए कि एक और पद लिख दिए इसी प्रकार, y प्लस क्या हो जाएगी, 7। इसी प्रकार y प्लस क्या हो जाएगी, 8। तो हम लोग का क्या हो जाएगी, ये वाला हम लोग का सम हो जाएगी, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। जितना रेड वाला देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये सब रेड वाला क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। सम कौन होगा,
तो ये वाला सम हो जाएगी। जिसमें हम लोग सम संख्याएं को ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगी, हम लोग का सम क्रमागत हो जाएगी। और जिसमें विषम संख्या ऐड किया रहेगा वो विषम क्रमागत संख्या हो जाएगी। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इतना आप समझ गए तो इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग को दिया कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो आप कहीं से 2 क्रमागत संख्या उठा लेंगे, कहीं से। क्रमागत मतलब क्रम से उठाएंगे और सम मतलब कि सम वाला। तो मान लीजिए कि हमारा पहला हो जाएगा y+2, तो क्या हो जाएगी दूसरा y+4 हो जाएगी। चाहे पहला हम लोग मान लें y+4, तो पहला y+4 मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा y+6 हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि हम पहला 2 को ही मानेंगे, पहला इसको मान लेते हैं तो दूसरा ये हो जाएगी, या दूसरा इसको पहला इसको मान लेते हैं तो दूसरा ये हो जाएगी। कहीं से क्रम से 2 क्या उठा लीजिए, सम संख्या उठा लीजिए। ठीक, तो क्रमागत सम संख्या उठा लेने के बाद आप लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि हल हल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कहा कि माना पहली क्या बोला है कि 2 क्रमागत सम संख्या, माना पहली क्रमागत सम संख्या, माना पहली क्या क्रमागत, माना पहली क्रमागत सम संख्या। तो पहली क्रमागत सम संख्या आप कहीं से उठा सकते हैं। देखिए यही बोलता ना कि क्रमागत संख्याओं का योगफल देता है, तो 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल देता है, तो 2 क्रमागत का पहला ये दूसरा ये मान लेते हैं, मैंने दोनों लगातार कहीं से मान लेते हैं। लेकिन हम लोग को बोला है कि क्रमागत सम संख्या तो सम होना चाहिए, तो सम वाला कौन कौन है, ये वाला सम है और ये वाला सम है, कहीं से उठा लीजिए 2। तो एक मान लीजिए कि माना पहली क्रमागत सम संख्या y+2 मान लीजिए, क्या मान लेंगे y+2, तो दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी y+4 मान लीजिए। बस क्रमागत का मतलब क्रम से ही लेना है, यानी कि पहला ले ले y+2 तो दूसरा ले ले y+6, गलत हो जाएगा। ये चीज़ को बस ध्यान रखना है, y+2 तो y+4 मान लीजिए। अब हम लोग को क्या बोला है कि ले लेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार, क्या ले लेंगे, प्रश्न अनुसार। यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार मतलब कि प्रश्न के अनुसार क्या कर रहे हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है। यहाँ पर लिख देंगे कहा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है। कितना दिया है योगफल दिया है बराबर में कितना 30, यहाँ तो 30 दर्शा देंगे। अब 2 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी है, तो पहली ये है दूसरी ये है, दोनों का क्या कर दीजिए योगफल मतलब योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो पहला का जोड़ देंगे y+2 और दूसरा जोड़ देंगे ये वाला y+2 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हम लोग का क्या y+4। और दोनों को योग करने पर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। खुद बोला है कि दोनों क्रमागत संख्याओं का योग करने पर कितना आ गया y+ इतना आ गया। अब हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो जोड़िए। अब जोड़ने के बाद y+ कितना 2 और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस y+ क्या हो जाएगी 4 = 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो y कितना हो जाएगा 2y, यहाँ पर y एक y 2y। अब बराबर में डाल देंगे, समीकरण जैसा बन गया 30। अब भाई 4 2 6 को जोड़ेंगे तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ 2 से कटा दीजिए डायरेक्ट 12, y का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। y = कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो y का मान हम लोग का 12 आ गया। तो हम लोग को पहली संख्या कितना हो जाएगी 12 2 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या होता है पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे अतः पहली क्रमागत संख्या क्या माने थे, पहली क्रमागत y+2
तो y का मान कितना आया है 12 + 2, 12 2 14 हो जाएगी। फिर आप लिख देंगे कि दूसरी क्रमागत संख्या y + 4, 12 + 4 16 हो जाएगी। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगी, दोनों संख्याएं हो जाएगी। सेम हम लोग का इसी टाइप का इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हल। इसमें भी दिया है कि देखिए कि बोलाएगा कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इसमें दिया है। तो अब हम लोग इसमें विषम वाला ले लेते हैं। तो विषम वाला कौन कौन से बताइए। विषम वाला पहला क्या है, y प्लस क्या मानेंगे 1 मान लेंगे तो y + 3 मान लेंगे, y + 3 तो y + 5 मान लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कि माना पहली क्रमागत क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पे लिख दीजिए हल, हल। अब यहाँ पे लिख दीजिए क्या कि माना पहली क्रमागत विषम संख्या। पहली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, y + 1 मान लीजिए। पहली y + 1 मान लेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगा y + 3 मान लीजिए। तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या। अब दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली y + 2 1 हो जाएगी तो y + 3। आप यहाँ चाहोगे तो पहली y + 3 दूसरी y + 5 भी मान सकते हो, इसमें कोई गलती होने वाला संभावना नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम माने y + 1 तो आप भी y + 1 ही मानेंगे, y + 3 भी पहला मान सकते हैं तो दूसरा y + क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इन दोनों का क्या दिया है, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि प्रश्न के अनुसार जो कहा है उस चीज़ को हम लोग चल रहे हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का क्या दिया है, योगफल दिया है। आप लिखेंगे दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना दिया है 40। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो क्रमागत विषम संख्या का योगफल 40 दिया है तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़िए, पहला क्या है y + का 1 है और दूसरा क्या है y + का 3 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, योगफल में 40 हो रहा है। बोला ना कि दोनों का योगफल कितना है, इतना है। तो अब हम दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो y + क्या हो जाएगी 1 + फिर y + क्या हो जाएगी 3 = 40। अब y कितना हो जाएगा 2y और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, अब बराबर से हो जाएगा 40। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 40 को उधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2y = 40 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो y = हो जाएगा 40 में से 4 जाएगा 36 और बाई 2, तो y का मान हो जाएगा कितना 18। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे क्या कि अतः पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, अतः पहली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, पहली क्रमागत विषम संख्या y + 1, तो y का मान कितना है 18 + 1, 18 1 19। ठीक, तो इसी प्रकार 18 1 19 हो गया। उसी प्रकार मानेंगे 18 + 3 21, दूसरा लिख देंगे 21 हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।